तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम ये रूट वाले क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है √30 प्लस √30 डॉट 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 इन्फिनिट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि 30 का फैक्टर होगा 30 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 6, 15 टाइम्स 2। सो इन सारे फैक्टर में से हम इन दोनों फैक्टर को लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा है प्लस साइन, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से बड़े वाला यानी कि 6 होगा हमारा आंसर। नाउ सपोज कि हमारे पास सेम क्वेश्चन है लेकिन इनके बीच का साइन है नेगेटिव। सो √30 माइनस डॉट 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 इन्फिनिट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है पहले तो उसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे भी हम वो दोनों फैक्टर्स को लेंगे जिसका डिफरेंस होगा 1। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन है माइनस, इसका मतलब इन दोनों में से छोटा वाला, इसका मतलब 5 होगा हमारा आंसर। सो इसी तरीके सपोज कि हमारे पास नंबर है √5 डॉट 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 इन्फिनिट। तो इस केस में अब देखोगे इन नंबर्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इस केस में जो भी नंबर है हमारे क्वेश्चन में वो ही होगा हमारा आंसर। सिमिलरली सपोज कि हमारे पास सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सो √5 बट इस बार डॉट 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 इन्फिनिट नहीं है। तो इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होगा x रेज टू द पावर 2n-1 बाई 2n। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे x होगा हमारा नंबर 5, तो 5 रेज टू द पावर, तो यहाँ पे 2n, n का मतलब जितने भी नंबर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 नंबर्स है, तो इसका मतलब 2⁴ - 1 बाई 2⁴। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। नाउ सपोज कि हमारे पास ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर के डिफरेंस 1 नहीं है। सो जैसे कि √11 प्लस √11 डॉट 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 इन्फिनिट। तो इस केस में अगर देखोगे तो 11 का फैक्टर एक ही है जो कि 11 टाइम्स 1। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है √4a + 1 बाई 2। तो हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे जब हमारे बीच का साइन होगा प्लस। सो जैसे कि यहाँ पे हमारा a होगा 11, √4 टाइम्स 11 + 1 बाई 2, यहाँ पे +1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो नाउ सपोज कि हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन अब नंबर्स के बीच का साइन है नेगेटिव। तो इस केस में हम सिमिलर डिफरेंट फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा √4a + 1, यहाँ पे होगा -1 बाई 2। तो जब हमारा साइन होगा नेगेटिव तब हम ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो इसका मतलब हमारा होगा √4 टाइम्स 11 + 1 -1 बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो इसी तरीके से हम किसी भी रूट वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।